Hello friends, welcome to our channel Analytics IAS Academy and welcome to our these strategy classes where we have been discussing some important strategy sessions keeping in mind your prelims 2025 dear friend. And we have already taken certain important sessions dear friend. We also started one crash course keeping in mind your civil services prelims examination of 2025. और देखिए आज की क्लास का जो फोकस है, आज की क्लास का जो कंसर्न है, ये बहुत ही यूनिक है दोस्तों. नाउ ऑलमोस्ट 100 डेज आर रिमेनिंग डियर फ्रेंड. इफ टुडे इज 10 फरवरी और 25 मई को आपका एग्जाम है, तो देखिए हो सकता है कि दिन हो आपके पास 100, बट हमने यहां पर एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी की बात की है कि कैसे इन 100 डेज को आप इफेक्टिवली यूज करें. हाउ यू शुड यूज दीज 100 डेज इन मोस्ट इफेक्टिव मैनर. और देखिए प्रीलिम्स का जो स्टेज है दैट इज वेरी क्रूशियल स्टेज डियर फ्रेंड. क्योंकि अगर इस स्टेज को आप क्वालिफाई नहीं करते तो आपकी पूरी प्रिपरेशन वहीं पर रुक जाती है. तो कैसे इन 100 डेज को हम बहुत ही इफेक्टिवली यूज करें, इस बारे में आज जानने की हम कोशिश करेंगे दोस्तों. बट सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों. आपकी जर्नी में यूपीएससी सिविल सर्विसेज में लास्ट 12 ईयर से मैं आप लोग के साथ जुड़ा हूं दोस्तों. और देखिए इस दौरान आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप मुझसे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं. मुझे खुशी होगी अगर आपकी इस जर्नी में मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो आपको इस जर्नी को सक्सेसफुल बनाने में. और देखिए इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे इन नेक्स्ट 100 डेज को बहुत ही इफेक्टिवली तरीके से यूज किया जाए. और देखिए हर कोई इस समय, चाहे आप नए हैं, आपने जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की है, या हो सकता है कि आप प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहले भी यूपीएससी के कुछ अटेम्प्ट दिए हो, बट कहीं ना कहीं आपको लगा कि लास्ट के जो कुछ दिन होते हैं, लास्ट के जो 100 डेज होते हैं, 120 डेज होते हैं, कहीं ना कहीं आपने उस प्रिसीजन, उस एक्यूरेसी के साथ प्रिपरेशन नहीं की. तो कैसे इन 100 डेज को हम इफेक्टिवली यूज कर सकें, देखिए इसके बारे में हमारा ये सेशन है. तो देखिए अगर आप मानते हैं कि 15 फरवरी से 25 मई का ये जो टाइम पीरियड है, इसे आपको फोकस करना है दोस्तों. ऑब्वियस सी बात है आज 10 फरवरी है, पर देखिए 1-2 दिन आप भी थोड़ा सा गियर अप करने को लेते हैं. हाँ, 4-5 दिन आप भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं. हर दिन आपका पढ़ने का मन नहीं करता. तो देखिए कैसे इन 100 डेज को हम इफेक्टिवली यूज करें, जिससे आपका जो पहला गोल है, फर्स्ट गोल, हालांकि गोल तो आपका है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करना, बट इसमें जो फर्स्ट लैडर है, पहली जो सीढ़ी है, पहला जो स्टेज है, कैसे उसे हम क्लियर कर पाएं बहुत ही प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ. देखिए ये एक बड़ा सवाल है और यहां पर देखिए हम उसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन 100 डेज को आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं. अब देखिए इन 100 डेज को आप कैसे इफेक्टिवली यूज करते हैं, यहां पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप हैं कौन. मतलब आप हैं कौन, मतलब आप यूपीएससी की तैयारी तो कर रहे हैं, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अलग अलग कैटेगरीज के एस्पिरेंट्स हैं. देखिए जब मैंने सोचा कि देखिए ये जो स्ट्रेटजी सेशन है किनके लिए फायदेमंद हो सकता है, देखिए उनके लिए भी फायदेमंद हो सकता है जो सोच रहे हैं कि चलो मैं भी फॉर्म भर देता हूं और मुझे भी प्रिपरेशन करनी चाहिए, या वो लोग जो पिछले 1 साल से प्रिपरेशन कर तो रहे हैं बट उन्हें लग रहा है कि कुछ तो भी हाथ में नहीं आ रहा है, कमांड नहीं बन पा रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. और ये उन लोगों के लिए भी दोस्तों जो पिछले 1-2 सालों से इस तैयारी में हैं, उन्होंने अपने अटेम्प्ट दिए, पहला अटेम्प्ट दिया, दूसरा अटेम्प्ट दिया, बट समहाउ दे कुड नॉट क्वालिफाई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. So this session is useful for all these categories of the people. आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और क्या आपकी रिक्वायरमेंट है. सो देखिए उसके हिसाब से हम इस सेशन को आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे दोस्तों. अब यहां पर देखिए एक बात जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि भले ही इस स्टेज का नाम प्रीलिम्स है, प्रिलिमिनरी स्टेज है, और इसके बाद जो स्टेज है दैट इज मेंस स्टेज. नाम से ऐसा लगता है कि वही स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट है. और कई बार देखिए ऐसा होता है कि आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने बहुत सारे आंसर्स भी लिखे हैं, आपके मेंटर्स बोल भी रहे हैं कि आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं, एंड देयर आर गुड चांसेस दैट यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन. बट इस स्टेज में कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाते. अगर आप तीनों स्टेजेस को कंपेयर करें, प्रीलिम्स को, मेंस को और इंटरव्यू को, अगर आप तीनों स्टेजेस को कंपेयर करें दोस्तों, तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा जो एलिमिनेशन होता है शायद प्रीलिम्स स्टेज में होता है. 4 लाख 5 लाख स्टूडेंट्स दे एस्पायर फॉर दीज 900,000 सीट्स, और उसमें से देखिए आप पाएंगे
कि 12 to 15,000 ओनली, कीपिंग इन माइंड सीट्स इन दैट पर्टिकुलर ईयर, वही केवल मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। और देखिए अगर आपने इस स्टेज को क्वालिफाई नहीं किया तो देखिए इन स्टेज में, मेंस में, इंटरव्यू में आपकी एंट्री नहीं हो पाती, आपकी तैयारी यहीं पर रुक जाती है। तो देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं 2015 से लेकर 2024 तक के नंबर ऑफ एप्लीकेंट का डाटा यहां पर अवेलेबल है दोस्तों। और उसमें से आप देख सकते हैं कि कितने लोग इस एग्जाम को प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर रहे हैं दोस्तों, कितने लोग इस एग्जाम प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर रहे हैं। और देखिए आप देख सकते हैं कि जो लोग देखिए प्रीलिम्स के बाद मेंस में आते हैं, कितने लोग क्वालिफाई करते हैं, उसका जो पास परसेंटेज है, ठीक है, प्रीलिम्स क्वालिफाई 15,000 लोगों ने किया, 2797 स्टूडेंट्स दे हैव क्वालिफाइड फॉर मेंस, ठीक है। सो यहां पर जो परसेंटेज है वो 20% के आसपास है, बट यहां पर आप देख सकते हैं ये जो परसेंटेज है 5% से भी लेस है दोस्तों, 5% से भी लेस। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो स्टेज है दोस्तों, प्रीलिम्स की जो स्टेज है, दैट इज वेरी क्रूशियल। एंड व्हाई आई एम सेइंग, देखिए ये क्रूशियल भी है, और अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों तो आप समझेंगे कि ये बहुत ज्यादा डायनेमिक भी है, बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल भी है। इस स्टेज को लेकर देखिए इतने लोग कैसे यहां पर फिल्टर आउट हो जा रहे हैं, क्योंकि देखिए जो सिलेबस है, दैट सिलेबस इज वेरी वास्ट डियर फ्रेंड, काफी वास्ट सिलेबस है, अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस हैं दोस्तों, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यही पूछा जाएगा। देखिए टॉपिक्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप कि दीज आर द टॉपिक्स फ्रॉम दीज टॉपिक्स इन लास्ट मोर देन 20 ईयर्स, अराउंड 80% क्वेश्चंस दैट यूपीएससी हैज आस्क्ड। बट अगेन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए किसी भी टॉपिक पर देखिए व्हाट एग्जैक्टली दे विल आस्क, वो जो हॉरिजॉन है दैट इज वेरी वाइड डियर फ्रेंड। मेंस की जब आप प्रिपरेशन करते हैं, अगर आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस को पढ़ रहे हैं, या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, या पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को पढ़ रहे हैं, या इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज पढ़ रहे हैं, तो आपके जो ब्रॉडर डायमेंशंस होती हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी पर इन डायमेंशंस को लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं। एंड दीज कैन बी वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस। अगर आपने सिलेबस को किया हुआ है, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू राइट समथिंग। अगर आपने अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है तो आप और प्रिसाइज लिख सकते हैं और एक्यूरेट लिख सकते हैं। यहां पर दोस्तों क्या है, अगर आपने अच्छे से कवर नहीं किया है सिलेबस को, अगर आपने अलग अलग डायमेंशंस को कवर नहीं किया है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर आप पाएंगे कि अगर कट ऑफ की बात करें 200 में से जो मार्क्स पिछले कुछ सालों के हमने प्रीवियस स्ट्रेटजी सेशन में आपके साथ डिस्कस किए, दैट इज लेस देन 50%। कट ऑफ मार्क्स प्रीलिम्स में 50% से भी कम है, कुछ सालों में तो ये 90 से भी कम है। बट देखिए ऐसा क्यों है दोस्तों, ऐसा क्यों है, क्योंकि इस स्टेज में योर एक्यूरेसी एंड योर प्रिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड। कई बार आप इलिमिनेट नहीं कर पाते गलत आंसर को, और हाफ लाइक 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस आपको पता होते हैं तो भी आपसे गलतियां हो जाती हैं, नेगेटिव मार्किंग है डियर फ्रेंड। आप अपने टेम्पटेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो देखिए ये जो 100 डेज है, देखिए इसमें कैसे हम इन चीजों को कंट्रोल करें, क्या हम वो करें जिससे हम इन 100 डेज को इफेक्टिवली यूज करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। देखिए ये हम जानने की कोशिश करेंगे। रफली मैंने यहां पर आपको बताने की कोशिश की है कि साल दर साल, ईयर आफ्टर ईयर, फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, कितने सवाल हर साल पूछे गए। तो यहां पर देखिए हर सब्जेक्ट का मैंने आपको ब्रेकअप देने की कोशिश की है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन। देखिए जो सवाल है इस रेशियो में क्या हुए, वेरी हुए दोस्तों। अब ये हर साल वेरी कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि किसी साल यूपीएससी ने पॉलिटी से 24 सवाल पूछ लिए हैं, और किसी साल हो सकता है हिस्ट्री से 5 सवाल ही पूछे हैं। तो देखिए ये यूपीएससी का प्रोरोगेटिव है कि किसी भी साल किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से अराउंड 25% सवाल पूछ लिए गए हैं, और किसी साल उस सब्जेक्ट से बहुत कम सवाल पूछे गए हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि दीज एरियाज, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, देखिए आप टोटली इग्नोर करके नहीं जा सकते। यू कैन नॉट इग्नोर इट, क्योंकि किस सब्जेक्ट से, किस विषय से, किस पर्टिकुलर साल सवाल अच्छी मात्रा में पूछे जाएं, ठीक है, ज्यादा नंबर में पूछे जाएं, देखिए आप इस बात को पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। तो किसी एरिया को आप देखिए टोटली स्किप नहीं कर सकते। तो सारे सब्जेक्ट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बट ये भी बात सही है कि कुछ सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट ज्यादा आता है, कुछ सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट कम आता है। देयर आर सम सब्जेक्ट्स
that are core areas and there are certain areas that I am referring as नॉन कोर एरियाज। इसका मतलब क्या है, देखिए हम आपके साथ जानने की कोशिश करेंगे। देखिए पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पाएंगे जहां पर हर साल मोर देन 15 क्वेश्चंस, समटाइम 24 क्वेश्चंस आल्सो दे हैव बीन आस्क्ड। बट अब जब आप पॉलिटी की तैयारी करते हैं, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत बुक लेते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ऑलमोस्ट 70 चैप्टर्स हैं। तो क्या सारे चैप्टर्स को आपको अब फिर से देखना चाहिए इन 100 डेज में? आपने पढ़ा है, बट लास्ट के जो 100 डेज है दोस्तों, आपको इन थीम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए जहां से बार बार सवाल क्या किए गए, पूछे गए दोस्तों। इसी तरह से एग्जांपल के लिए मैंने हिस्ट्री में बताया है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में। देखिए दीज आर द थीम्स फ्रॉम वेयर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। सच थीम्स यू कैन आइडेंटिफाई इन इकोनॉमी ऑल्सो, in ecology and environment also, in geography also. These areas, dear friend, these areas are your core areas. ये आपके ऐसे areas हैं जो core areas हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने अपनी समझ के हिसाब से, देखिए मेरा जो विजडम है, मेरी जो समझदारी है, उसके हिसाब से आपको बताने की कोशिश की है कि देखिए these जो areas हैं, ये जो areas हैं, these are core areas। और ये जो core areas हैं, इनका जो percentage है year after year, even though it varies, हालांकि ये वैरी करता है दोस्तों, बट आप पाएंगे कि हर साल अगर आप इन कोर एरियाज को अच्छे से कवर कर लें दोस्तों, तो आउट ऑफ 100 65 क्वेश्चंस डेफिनेटली यू विल गेट। 100 में से 60 से 65 सवाल आपको इन कोर एरियाज से मिलने ही मिलने हैं। और देखिए इन कोर एरियाज की कुछ खास बातें हैं। खास बात यह है कि जितना टाइम आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, हाई रेट ऑफ रिटर्न है इन सब्जेक्ट में। अगर आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करते हैं, प्रेडिक्टेबल सोर्सेज हैं, प्रेडिक्टेबिलिटी हाई है। अगर पॉलिटी का है तो फंडामेंटल राइट से सवाल आने ही आने हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से, कुछ फिलोसफिकल आइडियाज हैं लाइक लिबर्टी, जस्टिस, इक्वलिटी, इनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं दोस्तों। तो यहां पर आप पाएंगे कि एज कंपेयर टू अदर एरियाज प्रेडिक्टेबिलिटी इज हाई एंड हाई स्कोरिंग पोटेंशियल। गलत करने की पॉसिबिलिटी यहां पर कम है दोस्तों। फैमिलियरिटी है आपकी, रिसोर्स लिमिटेड है, बार बार सवाल पूछे गए हैं इन प्रेडिक्टेबल एरिया से। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यू शुड फर्स्ट फोकस ऑन दीज कोर एरियाज। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, उसे और स्ट्रेंथन करिए, अपनी एक्यूरेसी को और बढ़ाइए इन 100 दिन में, क्योंकि ये वो एरियाज हैं जो हाई रेट ऑफ रिटर्न आपको देंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए बात आती है कुछ नॉन कोर एरियाज की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एरिया है दोस्तों, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस का एरिया है। देखिए यहां पर कोई एक सोर्स नहीं है दोस्तों, बहुत सारे सोर्स हैं। आप YouTube से भी पढ़ रहे हैं, आप इस मैगजीन से भी पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर से भी पढ़ रहे हैं, और ये बहुत ही डायनेमिक है दोस्तों, बहुत ही डायनेमिक है। तो अगर आप नॉन कोर एरियाज की बात करें, देखिए ये वो एरियाज हैं जिसमें आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते कि मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांगली तैयार हो गया है, मेरा करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रांगली तैयार हो गया है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा एक रिसोर्स नहीं है जिसको आपने पढ़ लिया तो सारी चीजें हो जाए। बट वॉट एवर सोर्स यू आर फॉलोइंग, आप किसी एक सोर्स को पिक करिए, उस सोर्स को आप लगातार पढ़िए दोस्तों, उस सोर्स को आप लगातार करिए, रादर गोइंग फॉर डिफरेंट सोर्सेस। इन एरियाज में अपनी एक्यूरेसी को आप बढ़ाइए, किसके थ्रू? टेस्ट के थ्रू। और एग्जाम में जब भी आप कोई टेस्ट दे रहे हैं तो आपकी प्रायोरिटी इन एरियाज में वो क्वेश्चन होने चाहिए जो इजी क्वेश्चन हो दोस्तों। अगर आपको लगता है कि ये सवाल थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट है, यू शुड लीव इट, दैट इज माई एडवाइस, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो नॉन कोर एरियाज में आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। सीसैट एक बहुत ही क्रूशियल एरिया है दोस्तों। हालांकि सीसैट में जो मार्क्स की रिक्वायरमेंट है वो केवल और केवल 33% ही है, बट 2021 से पर्टिकुलरली 2023 का अगर आप पेपर देखें तो जो डिफिकल्टी का लेवल है सीसैट के पेपर में लगातार बढ़ा है, इग्नोर नहीं कर सकते आप। देखिए आप भले ही साइंस बैकग्राउंड से हो, भले ही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, भले ही आप कॉन्फिडेंट हो, बट यू नीड टू प्रैक्टिस इन सीसैट बिकॉज इन लास्ट फ्यू ईयर सीसैट हैज इमर्ज एज साइलेंट एलिमिनेटर। पिछले कुछ सालों में बच्चा कहना तो देखिए सही नहीं होगा, बट जो एस्पिरेंट है देखिए उन्होंने सीसैट में थोड़ा सा मिस्टेक की, उसको लाइटली लिया। जीएस में उनके स्कोर बहुत अच्छे हैं, जीएस में जो उनका स्कोर है 120 125 के आसपास है। सीसैट दे कुड नॉट क्वालिफाई। सो यू शुड प्रैक्टिस मोर इन दीज 100 डेज डियर फ्रेंड। आपको यहां पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और देखिए जहां तक टेस्ट की बात है, देखिए हर कोई टेस्ट दे रहा है,
हम में से हर कोई टेस्ट दे रहा है, बट टेस्ट की यूटिलिटी क्या है दोस्तों? टेस्ट क्या है? आपने जो भी नॉलेज डेवलप किया है उसे आप इवेल्युएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? टेस्ट। टेस्ट देखकर देखिए कई बार हमें ऐसा पता चलता है कि देखिए सवाल जो पूछे गए, द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन टेस्ट पेपर दैट वर बियॉन्ड माय रीच। फंडामेंटल राइट तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, बट ये जो सवाल पूछा गया इस डायमेंशन से मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे नहीं पढ़ा था। अब उन्होंने पूछा है कि हु हैज डिफाइंड डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, आपने सिंपली लिख दिया सुप्रीम कोर्ट। देखिए आप कई बार सिली मिस्टेक कर देते हैं। क्या करते हैं? सिली मिस्टेक करते हैं, मतलब आपसे गलती हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो इन चीजों को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? आप टाइम फ्रेम में अगर 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे में आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाइए, एलिमिनेशन को इंप्रूव करिए कि ये तो इसका आंसर नहीं ही हो सकता है। तो ये टेस्ट इज नॉट ए रिचुअल डियर फ्रेंड। टेस्ट को एक रिचुअल की तरह से मत लीजिए। अगर उन टॉपिक्स को जिन पर आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस था, आप सवाल को गलत कर गए हैं, फिर से उस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़िए। अगर आप कुछ सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, आती हुई चीज़ों को गलत कर जा रहे हैं, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाइए और एग्जाम कंडीशन में टेस्ट देने की कोशिश करिए, ठीक है। न कि जब आपका मन किया आप लेकर बैठ गए टेस्ट पेपर, ऐसे नहीं। 2 घंटे के टाइम में आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। और देखिए मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इन 100 डेज में अगर आप इन टिप्स को यूज करते हैं, डेफिनेटली आपकी एक्यूरेसी, आपका जो प्रिसीजन है इस एग्जाम को लेकर इंप्रूव होगा। वी एट द एनालिटिक्स IAS डियर फ्रेंड, वी हैव जस्ट लॉन्च अ न्यू ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन बैच कीपिंग इन माइंड दिस प्रीलिम्स 2025। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप इस दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और 75-80 डेज में इस कोर्स को आप GS और CSAT को प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड। थैंक यू।